नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के इकाई 9 निबंध की श्रृंखला जारी है और इसी क्रम में आज का हमारा निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। तो आज की क्लास में हम जो है परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। शिव शंभू के चिट्ठे यह जो है 1905 में प्रकाशित हुई थी, 1905 ईस्वी में। और इसके लेखक जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, ये भारतेंदु युग के और द्वितीय युग के दोनों के संक्रमण काल में ये जो है लेखक हुए हैं, निबंधकार हुए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसकी भूमिका गूंगी प्रजा का वकील नाम से लिखी गई है शिव शंभू शर्मा द्वारा, और इसके संपादक हैं विजयेंद्र स्नातक। ये आपसे अभी एग्ज़ाम में तो एक भी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि शिव शंभू के चिट्ठे के संपादक कौन है। तो आप ध्यान में रखिए विजयेंद्र स्नातक। यदि आप इसकी भूमिका पढ़ना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया में इसकी भूमिका और साथ में सारे जो इसके 14 टोटल खंड हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पर कुल 14 पत्र हैं, जिसमें से 8 पत्र आपके लॉर्ड कर्जन के लिए लिखे गए हैं। आगे हम देखेंगे क्लास में। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी भूमिका का जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये क्या कह रहे हैं। तो भूमिका का शीर्षक है गूंगी प्रजा का वकील। हिंदी में व्यंग विनोद की सजीव शैली के पुरस्कारकर्ताओं में बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। शिव शंभू के कल्पित नाम से, देखिए ये जो शिव शंभू का नाम है वो कल्पित है, यानी रियल नहीं है, ये छद्म नाम है। गुप्त जी ने यानी कि बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी कि 1899 से लेकर के 1905, ये लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है, नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे थे, यानी लॉर्ड कर्जन के नाम से उन्होंने 8 चिट्ठे लिखे हैं। हालांकि ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं इसमें कुल 14 चिट्ठे संकलित हैं, लेकिन 8 चिट्ठे जो है लॉर्ड कर्जन के नाम से हैं। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं उतनी पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा अभिलेख नहीं करता। यानी ये जो चिट्ठे लिखे गए हैं वो उस समय की राजनीतिक स्थिति और लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ रही उसे बहुत सटीकता में प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के पृष्ठों में जो जानबूझकर अंकित नहीं किया गया उसे यदि पढ़ना अभिष्ट हो तो इन चिट्ठों को पलटना चाहिए। यानी इतिहास में चूँकि उस समय हम गुलाम थे तो प्रेस पर भी अंग्रेज़ों की प्रतिबंध लगे होते थे, जिसके कारण से इतिहास में वे चीज़ें अंकित नहीं की जा सकी हैं, लेकिन इन चिट्ठों में वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें छूट गई है वो आप इन चिट्ठों में देख सकते हैं। ये चिट्ठे 1903 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। भारत मित्र एक पत्रिका है, इसमें बाल मुकुंद गुप्त ने ये चिट्ठे जो है प्रकाशित किए थे 1903 से 1905 के मध्य। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और उसी के साथ लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो समाप्त हुआ था। उस समय गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक थे। गुप्त जी यानी बाल मुकुंद गुप्त। तो भारत मित्र के संपादक 1903 से 1905 के समय कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त जी थे। तो इसके आगे भी इसकी भूमिका जो है बहुत लंबी है, तो यदि आप पढ़ना चाहें तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। अभी हम जो है बात कर लेते हैं इसके खंडों के बारे में, यानी कि कुल कितने चिट्ठे हैं उनके बारे में। तो एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि शिव शंभू के कुल कितने चिट्ठे हैं। तो 14 चिट्ठे हैं और इनके जो नाम हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं और इनका अनुक्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो
यदि हम इसके अनुक्रम और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। पहला चिट्ठा है बनाम लाडकर्जन यानी लाडकर्जन के लिए। 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक कौन थे? बालमुकुंद गुप्त। तो ये लाडकर्जन के नाम। तो लाडकर्जन के नाम टोटल 8 चिट्ठे लिखे गए हैं। बंगाल विभाजन के साथ ये इनका 8वां चिट्ठा ख़त्म होता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी। तो 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इनका अंतिम चिट्ठा लाडकर्जन के नाम लिखा गया था। तो पहला है बनाम लाडकर्जन 1903 ईस्वी। फिर है श्रीमान का स्वागत। यहाँ पर श्रीमान जो है लाडकर्जन के लिए आया है, ये भी 1903 में है। देखिए 1903 में 2, 1904 में 2, 1905 में 4, है ना। फिर है वायसराय लाडकर्जन का कर्तव्य 1904। पीछे मत फेंकिए 1904। आशा का अंत भारत मित्र 25 फरवरी 1905 ईस्वी। एक दुराशा 1905। विदाई संभाषण 1905। तो देखिए इसमें आप अब एकदम से ये तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ क्रम याद रख सकते हैं। क्रम में इसको देखिए 1903, 1904 और 1905, है ना। पहले बनाम लाडकर्जन, फिर श्रीमान का स्वागत, फिर वायसराय, फिर पीछे मत फेंकिए, फिर आशा का अंत, फिर आशा का अंत हो गया तो दुराशा, फिर विदाई संभाषण, फिर बंग विच्छेद। इसके आगे आपका लार्ड मिंटो का स्वागत। लार्ड मिंटो कर्जन के बाद आए, है ना, तो इनका स्वागत होता है। फिर मार्ली साहब के नाम एक पत्र है, भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखा गया है 1907 ईस्वी में। आशीर्वाद 1907 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को संबोधित किया गया है। तो लॉर्ड मिंटो के नाम से 2 पत्र हैं, एक 9th नंबर का और एक 11th का। लॉर्ड मिंटो इसमें तो आपका नाम ही है, तो ये आप समझ जाएंगे। आशीर्वाद आप याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। फिर है शाइस्ता खां का खत 1 और 2, तो ये 1905-1906 को लिखा गया है फूलर साहब के नाम। फिर है सर सैयद अहमद का खत, ये 1907 ईस्वी अंतिम चिट्ठा है, अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस तरह बन सकते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे में सर सैयद अहमद का खत किनको संबोधित करके लिखा गया था। तो किनको संबोधित करके लिखा गया था? तो अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को संबोधित करके लिखा गया था। फिर पूछ सकते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे में कितने चिट्ठे लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं? तो कितने चिट्ठे? 2 चिट्ठे। लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे? 8 चिट्ठे। फूलर साहब के नाम कितने चिट्ठे? तो 2 चिट्ठे, है ना। फिर भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम कितने चिट्ठे? तो सिर्फ 1 चिट्ठा, है ना। और इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो कर्जन वाला आएगा, फिर मिंटो, फिर मार्ली, फिर शाइस्ता खां यानी फूलर साहब, फिर सैयद अहमद, है ना। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस निबंध में लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जैसे इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी, और इस दौरान इनके शासनकाल में जो प्रमुख बातें रही हैं कि पहला तो ये बहुत ही क्रूर शासक थे, क्रूर वायसराय थे, और इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो स्टार मार्क्ड है। इनके समय में एक दिल्ली दरबार भी हुआ था। इन्होंने सिविल सर्विस जो आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उस समय सिविल सर्विस लोक सेवक की जो परीक्षा होती थी उसमें भारतीयों के प्रवेश को इन्होंने वर्जित कर दिया था, यानी कि उनके प्रवेश की मनाही कर दी थी। फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये जो है आपके कोलकाता में है, तो ये इनके टाइम पर बना था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रखिए। चूँकि ये निबंध काफ़ी बड़ा है, इसके कुल 14 इसमें आपको मिलेंगे, मतलब 14 चिट्ठे हैं जो कि लगभग मतलब 14-15 पेज होंगे। और भूमिका भी, फिर तो भूमिका भी इसकी काफ़ी लंबी है, तो वो हम किसी दूसरे दिन अपने दूसरी क्लास में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इसके इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।